वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में अक्षांश व देशांतर की टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। और जो भी विद्यार्थी वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, पीटीआई, सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के लिए वर्ल्ड की ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी चल रही है। और टॉपिक मैंने 2-3 आपको कंप्लीट करवा दिए, एक सौरमंडल और ज्वालामुखी, भूकंप। उसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में अक्षांश व देशांतर, क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्षांश व देशांतर। आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षांश। क्या कहलाते हैं? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? वृहत वृत्त का उदाहरण है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा क्या है? वृहत वृत्त का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का वैज्ञानिक उपकरण, 232 उत्तरी अक्षांश रेखा, 232 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्वेश्चन आपसे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये 232 नहीं है, यहाँ पे ये आ जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है, इसको बोले जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये 232 नहीं है, 23.5 डिग्री है, 23 सही 1/2। नेक्स्ट देखो, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? अब अगर हम ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होगी? यह स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, या पहले घटती है पुनः बढ़ती है? तो आपको बताना है भी अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह घटती है। क्या हो जाएगा? यह घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? अब आपने ये देखा, ये से पृथ्वी होती है, आपको बताया गोल है, तो उसके बाद में बीच में से ये भूमध्य रेखा होगी। और उसके बाद में अगर हम ऐसे अपने इसको तिरछा ऐसे करेंगे तो ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी देशांतर रेखाएं। ऐसे होती है ना, ग्लोब तो देखा है आपने, ऐसी कहलाएंगी देशांतर रेखा। और एक ऐसी होती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। तो इन क्वेश्चनों का आप ध्यान रखो, अच्छी तरह से पढ़ लेना। बीच में से 2 भागों में काटती है अक्षांश रेखा, ये भूमध्य रेखा। तो देखो, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111, 21 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, मकर रेखा अथवा, अब ये 23.5 डिग्री, ध्यान रखना, ये क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है, ध्यान रखना, मालागासी से। कहाँ से गुजरती है? मालागासी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? देखो, मैंने आपको बताया ना, बीच में से ऐसी पृथ्वी होती है, उसको 2 भागों में से कौन सी काटती रेखा? वो काटती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा काटती है? भूमध्य रेखा काटती है। नेक्स्ट देखो, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट, गोरे, काले, समय पेटी। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है, ध्यान रखना, गोरे के नाम से।
किस नाम से जानी जाती है? गोरे के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखो, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटे। यानी कि हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय कितना होता है? तो ये होता है 4 मिनट का। कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 4 मिनट का। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है, वह कौन सी अक्षांश रेखा है जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। किस पे हो जाएगा? आपको पता है 21 मार्च को दिन रात होती है, इसको इधर और इधर होती है ये 21 सितंबर, तो ये 23 सितंबर हो जाएगा। इधर 23 सितंबर और यहाँ पे हो जाएगा 21 मार्च। इन दोनों पर क्या है? भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान रहती है। और कर्क रेखा पर लंबा चमकता है ये 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। अब आपको पता आने वाली है कर्क रेखा, और अपने यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में कितनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है। तो 21 जून को यहाँ पे क्या है? कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 25 डिग्री। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पर है? ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर किया जाता है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे असत्य कथन बताना भी कौन सा है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। तो यहाँ पे ये कथन यहाँ पे असत्य हो चुका है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ध्यान रखना 360 है। कितनी है? 360 है। 180 कितनी किसकी है? अक्षांश की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका असत्य हो गया। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान को देशांतर कहा जाता है, ये कथन सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, ये सही है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर 0.3 किलोमीटर होती है। ये पॉइंट 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? अब यहाँ पे एक सत्य, एक बार फिर आपको बताना भी कौन सा कथन असत्य है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ये कथन क्या है? यहाँ पे सत्य कथन है। किसी भी स्थान की प्रधान या मन्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान के अक्षांश कहा जाता है, ये कथन यहाँ पे असत्य हो चुका है। विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं वृत्त है, ये क्वेश्चन दोनों सत्य कथन है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे असत्य कथन है। तो ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है कितनी? ये होती है, ध्यान रखना, 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो करेक्ट आंसर है सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये होगी, ध्यान रखना, विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी। नेक्स्ट देखो, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66, 90, 179, 360। तो ध्यान रखना कितनी है? 179, 179। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 189, ये 79, और देशांतर की पूछे तो 360 है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट देखो, देशांतरों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बता दिया कितनी है? 360। कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से आसान से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना इन क्वेश्चनों का। नेक्स्ट देखो, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखाएं के जो समानांतर चलती है कल्पित रेखाएं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया था, जैसे देखो ये होगी, जैसे पृथ्वी क्या होगी? पृथ्वी होगी। जैसे ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? देशांतर रेखाएं कहलाएगी। ध्यान रखना, ये कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाती है जो देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट देखो, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? यह गुजरती है, ध्यान रखना, ग्रीनविच से। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा।
नेक्स्ट देखो, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। अगला देखो, मक्का रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? मक्का रेखा किस देश से होकर नहीं जाती? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस। तो ध्यान रखना, मक्का रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? वो गुजरती नहीं है फिलीपींस से। दक्षिण अफ्रीका से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है और चिली से गुजरती है, लेकिन फिलीपींस देश से ये नहीं गुजरती। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो ध्यान रखना, ये घूम लेती है ऑप्शन नंबर 15 डिग्री इसका राइट है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में अपने देशांतर पर घूम लेती है। अगला देखो, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव का है 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भी कौन सा एक नगर है जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा सिंगापुर। कौन सा है? ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। भी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? सिंगापुर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो किस देश से नहीं होकर नहीं गुजरती? ये नहीं गुजरती मैक्सिको से। ध्यान रखना, किससे? मैक्सिको से नहीं गुजरती। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखा जाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? भौगोलिक रेखा जाल बोला जाता है। जो हमें पृथ्वी पर ऐसे होता है ना, ऐसे आगे इधर से उत्तर से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम आगे ऐसे ये जाल होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक रेखा जाल बोला जाता है। अगला देखो, 49 डिग्री एन यानी कि नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान, अमेरिका और कनाडा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है किस किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का, दक्षिण अमेरिका निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? भी दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? मतलब दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप से मतलब किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती? चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राज़ील। तो किस देश से नहीं गुजरती? ध्यान रखना, बोलिविया से। चिली से गुजरती है, पराग्वे और ब्राज़ील से गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलिविया। ये थे दक्षिण अक्षांश व देशांतर से संबंधित क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अक्षांश व देशांतर अच्छी तरह से टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं को क्वेश्चन ये आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए। क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप ग्लोब के माध्यम से क्या है अक्षांश व देशांतर अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो ये निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। टॉपिक मैंने आज अक्षांश व देशांतर से करवा दिया क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।